जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राउल्ट का नियम, जो कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक पात्र है। पात्र में हमने एक विलयन बनाया है। ठीक है, विलयन जो होता है वो विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। ठीक है, विलेय वो होता है जिसको घोला जाता है और विलायक वो होता है जिसमें घोला जाता है। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से हमारे पास में इसमें मान लिया हमने जल है। ठीक है, जल में हम चीनी को घोल रहे हैं। जब चीनी को घोल रहे हैं तो चीनी जो क्या है, विलेय है, और जो जल है वो विलायक है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से समझिए, जो मात्रा में ज्यादा है वो है विलायक। ठीक है, जो मात्रा जिसकी कम है वो है विलेय। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने विलेय लिया है वैद्युत अनवघट पदार्थ, और विलायक हमारा ये है। ठीक है, तो हम विलायक में वैद्युत अनवघट पदार्थ का मतलब है जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता। धारा का प्रवाह जैसे यूरिया हुआ, ग्लूकोज, शर्करा। ठीक है, और जिसमें धारा प्रवाहित हो जाती है जैसे NaCl, KCl, H2SO4, इस प्रकार के पदार्थ जो होते हैं इसमें धारा प्रवाहित हो जाती है। ये वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं। और जो वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ होते हैं जैसे यूरिया, ग्लूकोज, शर्करा आदि। ठीक है, तो देखिए यानी कि किसी विलायक में अबाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ, यानी कि किसी विलायक में अबाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ घोलने पर विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाव के बराबर होता है। यही राउल्ट का नियम है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखेंगे राउल्ट के नियम में, यानी कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अबाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ, यानी कि किसी विलायक में कोई अबाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ घोलने पर विलयन के, ठीक है, यानी कि विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाव के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है वो विलेय के मोल प्रभाव के बराबर होता है। ठीक है, इस प्रकार से राउल्ट का नियम है। तो देखिए राउल्ट के नियम का फार्मूला क्या है, यानी कि वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है P नोट माइनस PS अपॉन P नोट। ठीक है, इक्वल टू जो विलेय के मोल प्रभाव होते हैं वो मोलों की संख्या अपॉन कुल घटकों की संख्या, इस प्रकार से N अपॉन N प्लस कैपिटल N, इस प्रकार से ये फार्मूला लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए तनु विलयन के लिए बड़े एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो देखिए तनु विलयन के लिए N प्लस कैपिटल N जो है वो कैपिटल N के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर जो N प्लस कैपिटल N के स्थान पर कैपिटल N लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए हमें कुछ नहीं करना है, N प्लस कैपिटल N के स्थान पर कैपिटल N को रखा है हमने। P नोट माइनस PS अपॉन P नोट इक्वल टू N अपॉन N प्लस कैपिटल N के स्थान पर हमने N अपॉन कैपिटल N लिखा है, और इसको इसी प्रकार से सेम लिखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए N अपॉन कैपिटल N जो है ये मोलों की संख्या है। मोलों की संख्या को कुछ इस प्रकार से लिखना है आगे, यानी कि कैपिटल N इक्वल टू W अपॉन M, और स्मॉल n के स्थान पर स्मॉल w अपॉन m। ठीक है, तो देखिए P नोट माइनस PS अपॉन P नोट। ठीक है, तो देखिए हमने स्मॉल n के स्थान पर w अपॉन m को रखा है, यानी कि w अपॉन m। ठीक है, उसके बाद अपॉन, यानी कि अपॉन लगाया इस प्रकार से, कैपिटल N के स्थान पर w अपॉन m को रखा है, यानी कि w अपॉन m। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करके कुछ इस प्रकार से m ऊपर पहुंच जाएगा और w नीचे आ जाएगा। ठीक है, P नोट माइनस PS अपॉन P नोट इक्वल टू w अपॉन m इंटू m अपॉन w। ठीक है, इस प्रकार से ये तनु विलयन के लिए फार्मूला। ठीक है, तो देखिए इसमें स्मॉल w, स्मॉल m और कैपिटल M और w, इस प्रकार से ये क्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें P नोट जो है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और PS जो है वो विलयन का वाष्प दाब है। ठीक है, उसके बाद स्मॉल w विलेय का भार है, और स्मॉल m है विलेय का अणु भार, और कैपिटल W विलायक का भार, और m है विलायक का अणु भार। ठीक है, इस प्रकार से ये राउल्ट का नियम है। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि हम सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।